आज हम एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी को दोबारा से याद कर रहे हैं जो 2018 में वाक़या हुआ। कराची में एक नौजवान इंतज़ार को पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। उस 17 साला नौजवान के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था जब एक वालिद का इकलौता बेटा जो है वो मार दिया गया और उसके बाद फिर एक तवील जंग कानून के तहत लड़ी गई और उसमें कामयाबी भी एक तरह से मिली कि जब ATC ने उन कातिल पुलिस एहलकारों को सज़ाए मौत और उम्र कैद दी, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मामला गया, सज़ा की तब्दीली हुई सुप्रीम कोर्ट और अब फिर ये केस अपील की सूरत में लवाहिकीन की जानिब से वो चल रहा है। इंतज़ार के वालिद और दीगर घर वाले आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन एक और चीज़ इस सारे अमल में सहरिश वो हमने ये देखी कि उनके वालिद जिन्होंने एक तो ये जंग लड़ी बड़ी मजबूत आसाब के साथ, लेकिन दूसरा अमल जो उन्होंने वो शुरू किया वो इंतज़ार के लिए उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की। अब फिर उनके और औलाद भी नहीं, जैसे मैंने बात की, तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है। अल्लाह ताला सिलसिला आगे चल रहा है। बिल्कुल मुझे बहुत दुख हो रहा है। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा गम था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी को औलाद का गम ना दे। तो इश्तियाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये गम बर्दाश्त किया है और उसके बाद एक बड़ा नेक काम है जो ये कर रहे हैं। मरहूम इंतज़ार हुसैन के जो वालिद हैं इश्तियाक हुसैन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए। इश्तियाक साहब पहले तो अभी बरसी करीबी है इंतज़ार की, तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। मुझे ये बताएगा जो इंसाफ का निज़ाम अभी है, मुझे पता है आप उस तरह से आपको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ जैसे हो रहा है आप मुतमईन भी हैं या नहीं? इंसाफ का निज़ाम अगर यहाँ नहीं भी है तो अल्लाह के यहाँ तो है। वहाँ तो मुझे हर कीमत में इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो मेरा ही इकलौता बेटा नहीं था, मेरे ख़ानदान का इकलौता वारिस था। इसीलिए जब वारिस ही नहीं रहा तो वरासत क्या करेगी। तो मैंने सोचा कि ये वरासत जिनकी है वो जिस जहाँ में हैं, जिस दुनिया में हैं, उसी दुनिया में उनकी वरासत भेज दी जाए। सही। तो अभी जो आपने पहले इंतज़ार के नाम पे एक मस्जिद, पहले मैंने अपनी ज़ौजा दरख्शां अच्छा, और अपने बेटे इंतज़ार के नाम से एक मस्जिद तामीर करवाई थी कोरंगी ज़मान टाउन में। अच्छा, और आप लोगों ने मुझे बुलाया भी था प्रोग्राम में, तो वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें माशाअल्लाह से काफ़ी नमाजी आते हैं और बड़ी आबाद मस्जिद है वो, और बड़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है, और उसके तमाम अखराजात भी मैं ही उठा रहा हूँ। अच्छा। और इस मस्जिद के जो मैं अपनी बहन के नाम पे तामीर करवा रहा हूँ, जिसका कल संग बुनियाद रखा जा रहा है, उसके भी तमाम अखराजात मैंने उठाने का बंदोबस्त कर लिया है। ये सारी जायदाद मेरे बड़े भाई की थी, जो उन्होंने इंतहाई मेहनत से कमाई थी, हक हलाल का पैसा था, मेरी माँ की किफ़ायतशारी थी जो उन्होंने पसंदाज किया था, लेकिन उनको इस दुनिया में बरतना नसीब ना हुआ। ये सब इंतज़ार के लिए था, इंतज़ार की वरासत थी। ये इंतज़ार की शादी होती, उसकी फैमिली होती, वो बरतता। मैं फिर भी नेक कामों में पैसे खर्च करता, लेकिन इतने नहीं, 5%, 10%, 15%, 20%। लेकिन अब तो मेरा कोई वारिस ही नहीं है और हमारे ख़ानदान का इकलौता वारिस था। तो मेरे पास तो यही सोच थी कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, ये सोच दी, उसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। तो जिनकी ये वरासत है वो जिस दुनिया में चले गए, उसी दुनिया में मैं उनकी ये वरासत भेज रहा हूँ, और अल्लाह उनको कबूल करे और उनको अजर अज़ीम अता करे। आमीन। अब लेकिन इश्तियाक साहब, इसमें तक का जो 6 साल का वक्त गुजरा है, यकीनी तौर पर एक जवान लाश उठाना बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उस गम के साथ 6 साल गुजारना और कानून इंसाफ के लिए जंग लड़ते रहना, ये उससे भी शायद मुश्किल मरहला होता है। बस अल्लाह ताला जब गम देता है किसी को तो सब्र भी वही देता है। अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, मैंने सब्र किया, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। उसकी मसलहत होगी, ये फ़ैसले तो अल्लाह के थे, किसी की जान बेहुक्म खुदा नहीं जा सकती। तो मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, अल्लाह का यही फ़ैसला था।
और तो इंतज़ार के हवाले से अभी मुझे इश्तियाक साहब बताएगा कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है? जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उसमें 1 महीने का वक्त था अपील लगाने का, और मैंने अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई हेयरिंग हुई नहीं है। अच्छा, आपने तो चीफ कितना जस्टिस अरसा हो गया इस अपील 1 साल हो गया। 10 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट की डिसीजन आई थी जी, जजमेंट आई थी, तो नवंबर में आपने अपील लगाई? मैंने नवंबर में अपील लगा दी थी। थोड़ा सा बताएंगे इस अक्टूबर अपील के में एंड में लगा दी आपने थी। क्या मौकिफ क्या इख्तियार किया, हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा। किसने? आपने ये जो अपील आपने वहाँ पे की है, हमने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतज़ार के कातलों की जो सज़ाएं हैं वो बहाल की जाएं। तो ऐसा मामला क्या हुआ था जब एटीसी का जो फैसला था उससे आप मुतमईन थे? मुझे याद है हाँ, आपने मीडिया पे दहशतगर्दी बात की की अदालत थी। का जो फैसला था वहाँ 3.5 साल केस चला है, 80 हेयरिंग हुई है, तमाम शवाहिद देखे गए हैं, तमाम गवाहों के गवाहियाँ ली गई हैं, तमाम सबूत मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज के कैमरे की पूरी फिल्म मौजूद थी जो कि दहशतगर्दी की अदालत में जज साहब ने चलाई भी है और उसको इन्होंने एग्री भी किया है। तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही एटीसी कोर्ट ने फैसला दिया था। सही। और उस फैसले से मैं मुतमईन था। सजाएं फिर कैसे मुअत्तल हुई जो आप बहाली के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से आपने उम्मीद लगाई हुई? एक ट्राई, एक कोशिश है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक था मेरा जी। तो मैंने अप्रोच किया, अपील लगाई है। सही। अब फैसला जो भी हो। सही। सही। तो ये फैसला तो अब आप करें कि एक अल्लाह की अदालत है और इंशाल्लाह वो है अल्लाह की अदालत है, उससे आप मुंतज़िर भी होंगे और वही आखिरी इंसाफ की जगह है। वही आखिरी इंसाफ की लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि आप मसाजिद वो तामीर करें अपने बेटे और अपनी वाइफ के नाम पे, फिर अपनी हमशीरा के नाम पे अभी आप जो जी कल ये दरअसल मेरी हमशीरा के ही प्लॉट थे डिफेंस में, जो मेरी हमशीरा भी गैर शादीशुदा थी। अच्छा। और मेरे बड़े भाई जो उनको ईदी बेचते थे या पैसे देते थे या जो कुछ भी, वो मेरे बड़े भाई एनईडी यूनिवर्सिटी से उन्होंने कराची टॉप किया था। अच्छा। बीए सिविल इंजीनियरिंग। सही। और 1972 से 2016 तक वो बाहर ही रहे और सारा पैसा कमा के उन्होंने माँ के हवाले किया। सही। और उनकी माँ ने इंतहाई किफ़ायतशारी से उसको पसंदाज करके एक अच्छी हिकमत अमली से डिफेंस में बहुत सारे प्लॉट ख़रीदे और अपनी औलादों के लिए। लेकिन मेरे बड़े भाई की भी शादी नहीं हो सकी थी, अबरार भाई की, बहन की भी नहीं हो सकी थी, एक मेरे भाई और हैं उन्होंने भी नहीं की। तो हम सब बहन भाइयों का इकलौता वारिस था इंतज़ार, और ये सब जायदाद इंतज़ारी की थी। अब जब वो ही नहीं रहा तो मेरी तो जीने की कोई आरजू भी नहीं है। तो इससे अच्छी चॉइस थी नहीं मेरे पास कि मैं इनकी ये जायदादें किसी ऐसे मसरफ़ में, किसी ऐसे काम में सर्फ कर दूं जो वो इस दुनिया में ना बरत सके, तो उन्हें आखिरत में इसका अजर मिल जाए। चलिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ आगे आसान करे सबके लिए, क्योंकि सबका ये है कि हिस्सा होगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो इस इंतज़ार कत्ल केस के बाद हमने अगले 6 साल में भी ऐसे बहुत से वाक़यात देखे, जो चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद में भी वाक़या आपको याद होगा, एक बच्चा था सती फैमिली का, वो भी इसी तरह से पुलिस की फायरिंग से मारा गया इंतज़ार के बाद, और बहुत से वाक़यात। तब्दीली निज़ाम में नहीं आई, पुलिस का हो चाहे वो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खड़ी होती हैं जब सड़क पे इस तरह से मार देना, क्या वजह है? सर, तब्दीली निज़ाम में जब ही आएगी जब तब्दीली करने वाले लोग आएंगे, तब्दील लोग अच्छे आएंगे, हुक्मरान अच्छे आएंगे, तो तब्दीली भी आ जाएगी। तो आप पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रखते हैं? वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। सही। वैसे आप इस वक्त इश्तियाक साहब मस्जिद तो माशाल्लाह बना रहे हैं, बड़ा नेक काम है, अल्लाह का घर तामीर करवाना। डिफेंस सिटी में, डीएचएसटी में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस हवाले से बहुत परेशान था, बिल्डर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि मेरे तो दोनों भाई इंजीनियर हैं लेकिन मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो
मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी कंपनी पार्स इंटरनेशनल, जिसके मालिक हैं हुमायूं खलील साहब, जो इंतहाई दर्जे के काबिल और इंतहाई दर्जे के ईमानदार शख्सियत हैं, उनसे मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ और वो मेरे ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल करा देंगे। क्योंकि मैं एक बेंगलो जो मेरी बहन का प्लॉट था इकबाल लैन में, उसको बनवा के उसका रेंट जो है मुख्तस कर रहा हूँ ज़मान टाउन की मस्जिद के लिए। और जो मेरी बहन के दो प्लॉट टीपू सुल्तान कमर्शियल लैन में थे, उस पे कमर्शियल बिल्डिंग बनवा के उसका रेंट मुख्तस करूँगा DHS सिटी में, जो मेरी बहन के नाम की मस्जिद बनने जा रही है। सही। उम्मे सलमा। सही। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन इंतज़ारी के दुख में मर गई 25 मार्च 2000। बस ये असल में दुख होता है खानदान का जो बड़ा 25 मार्च 2021 को। चले जी, अल्लाह ताला इस कार्य खैर का अजर दे, आपको भी, फिर जो मरहूमीन है उनको भी ये इसका सवाब पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।